तो हमारे दर्शकों को हम एक महत्वपूर्ण खबर दे दें कि बड़ी खबर ये आई है कि 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो है अब से कुछ ही देर पहले ये आई है और 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम करने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा गोइलकेरा में आज हुई बैठक के बाद ग्रामीणों ने की है। दरअसल कोरोना काल से गोइलकेरा और सोनवा में ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा है और जिसको लेकर ग्रामीण काफी गुस्से में है और इस बार ग्रामीणों ने 4 सितंबर से बड़े पैमाने पर रेल चक्का जाम करने की घोषणा की है। और ये जो है अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई है, क्योंकि छोटे स्टेशनों में, चक्रधरपुर रेल मंडल के छोटे स्टेशनों में, कई स्टेशनों में जो है ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा है। खासकर इसके सबसे बड़े जो है इसका खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो सोनवा और गोइलकेरा के रेल यात्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा है और यहाँ के ग्रामीण बेहद परेशान हैं। और इसी को लेकर ग्रामीणों ने आज एक बैठक की और इसमें बताया गया है कि 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम कर दिया जाएगा, ट्रेनों को चलने नहीं दिया जाएगा चक्रधरपुर रेल मंडल में। तो हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग को जो है गोइलकेरा, सोनवा और कई इलाकों में एक साथ रेल चक्का जाम किया जाएगा। सैकड़ों हजारों की संख्या में ग्रामीण इस रेल चक्का जाम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आई है और क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि ग्रामीण बैठक कर रहे हैं और किसी भी वक्त रेल चक्का जाम की घोषणा कर सकते हैं, तो अब ये खबर आ गई है कि 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम किया जाएगा। इस रेल चक्का जाम को लेकर ग्रामीणों ने क्या क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। पहले आप यहाँ पर आए और हमारे समस्याओं को आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक लेने का काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको। एक्चुअली हम लोग अभी एक मीटिंग की है, इससे पहले 4 अगस्त को हम लोगों ने सोनवा में किया था। वहाँ पर भी कुछ रणनीति बनी थी कि 50,000 सिग्नेचर अभियान चलाया जाएगा, हस्ताक्षर अभियान, और सरकार को सौंपा जाएगा। आज हम लोगों ने फिर ये गोइलकेरा बाजार टांड में यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग किया। इसमें 2-3 चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया। सबसे पहले जो 50,000 हस्ताक्षर अभियान होगा वो 18 अगस्त से पहले हम लोग 50,000 ग्रामीणों का हस्ताक्षर करा लेंगे। उसके बाद हम लोग 22 अगस्त को हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेंगे डीआरएम सर को। 23 और 24 अगस्त को हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेंगे जीएम मैम को, कोलकाता, अर्चना जोशी जी को। उसके बाद रेल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी, उनको हम लोग उसके बाद सबमिट करेंगे करीब 30 अगस्त के आसपास। उसके बाद हम लोग उस एप्लीकेशन में, उस मेमोरेंडम में साफ साफ लिखेंगे, अगर मेमोरेंडम सबमिट करने के 15 दिनों के बाद अगर ग्रामीण जनता के आवाज़ को नहीं सुना जाता है, उनके डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है, रेल का ठहराव पूर्ववत तरीके से अगर नहीं किया जाता है, तो फिर हम लोग 4 सितंबर दिन रविवार 2022 को अनिश्चित काल के लिए ट्रेन को ब्लॉक कर देंगे। मल्टीपल जगह पर हम लोग ब्लॉक करेंगे। ये हम लोग का आज डिसीजन हुआ और इसी डिसीजन के साथ हम लोग कल से अपना जो रेल ठहराव जन आंदोलन, जो हम लोगों ने इस अभियान को नाम दिया है, उस अभियान का काम कल से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। बस ये प्लानिंग है और अब हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे। तब से जब तक ग्रामीणों की आवाज़ को, लोगों को बहुत तकलीफ है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे हमारा चक्रधरपुर हुआ या मनोहरपुर हुआ, तो यहाँ से आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। ट्रेन थी तो उसमें क्या होता था कि बच्चे लोग अपना स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, और इसके अलावा व्यापारी लोग को भी दिक्कत हो रही है। जो राउरकेला से सामान लाना हो या चक्रधरपुर से सामान लाना होगा, आना जाने के लिए मैंने उन लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी इस बार जब से ट्रेन बंद है तब से इन लोग को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ फिर से जो ट्रेन रुकती थी उसी को मैंने रुकना चाहिए, और सब हम जनता का भी मांग है कि हम लोग वही फिर से जो ट्रेन पहले चल रही थी वही ट्रेन को फिर से चलाया जाए। कि पहले हमारे यहाँ बहुत सारी ट्रेनें रुकती थी, जिससे हम लोग हर जगह आना जाना कर पाते थे। जिसको जिस टाइप का समस्या रहता था उसको, वो किसी को मेडिकल, किसी को किसी तरह का और भी प्रॉब्लम होता था, कहीं जाना है, कुछ भी करना, सारे लोग उस हिसाब से करते थे। आज क्या सारी ट्रेनें बंद हो गई। अब मान लो स्टूडेंट को आना, पहले
150 रुपये का MST बनाते थे, आराम से CKP जाके कॉलेज करके चलाते थे। अभी 80 रुपये का एक तरफ से किराया कराना पड़ता है, 80 उधर से करना पड़ता है। तो संभव है, मगर वो जो संपन्न लोग हैं उनके लिए है, जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये रकम है। 3000 रुपये महीने का कॉलेज के लिए दे पाना ये बहुत मुश्किल काम है। पहले ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती, लोग सुबह जिसको ट्यूशन करना वो भी जाते थे, वो सुबह दोपहर में करके चला, उनका अपना जो काम रहता था वो भी कर लिया करते थे। मगर आज वो सब कोई चीज़ें नहीं कर पा रहे। समय का तो बचत है, उसके साथ बहुत सारी समस्याओं का हम लोग को सामना करना पड़ता है। और जैसे पहले रुक रही थी, हम लोग चाह रहे थे कि वैसे ही ट्रेन रुके, जिससे सारे लोगों को, जितने दूर दराज के जो लोकल लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, उनका भी समस्या का सॉल्व हो, और हर तरह मेडिकल फैसिलिटी और भी बहुत सारी तरीके की समस्याएं उसको सॉल्व हो। गोइलकेरा प्रखंड को सिर्फ लेके नहीं चलेंगे, और दूर दूर पे जितने भी गांव है, और कभी भी किसी मेडिकल का लेके अगर कोई समस्या आता है तो यहाँ एक ही लाइफ लाइन बोले से हम लोग ट्रेन ही साधन है, जो हम लोग बेहतर इलाज के लिए रौलकला जाते हैं, चाहे भुवनेश्वर कटक या फिर इधर जमशेदपुर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो ट्रेन ही एक माध्यम है। और इसके वजह से जो भी पेशेंट आते हैं उसको बहुत दिक्कत होता है। और कुछ समय पहले, अभी सप्ताह भर पहले, एक पेशेंट को सांप काट दिया था, उसको बेहतर इलाज के लिए रौलकला ले जाना था, तो वहाँ पर उसको जा नहीं पाया। वैसे दिक्कत बहुत होता है, तो इसलिए हम लोग चाहेंगे जो पूर्व में जो ट्रेन चलता था उसे फिर से चालू किया जाए, और ताकि हमारे जितने भी चाहे स्टूडेंट हो या पेशेंट हो या फिर व्यापारी हो, सबको इसका लाभ मिले पूर्व की तरह ही। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ और गोइलकेरा में 4 सितंबर से बड़े पैमाने पर अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम किया जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले ये घोषणा जो है ग्रामीणों ने की है। बैठक के बाद गोइलकेरा और सोनुआ समेत छोटे रेलवे स्टेशनों पर यात्री ट्रेनों के ठहराव नहीं होने से ग्रामीण जो है वो बेहद नाराज हैं, और ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर आगामी 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम किया जाएगा। रविवार को गोइलकेरा के हाट बाजार मैदान में ग्रामीणों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। रेल ठहराव जन आंदोलन के बैनर तले यह आंदोलन किया जाएगा। रेल चक्का जाम से पहले गोइलकेरा और सोनुआ प्रखंडों के करीब 100 गांवों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 22 अगस्त को 50,000 लोगों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM और दक्षिण पूर्व रेलवे की GM को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भी यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। 50,000 युक्त जो है हस्ताक्षर युक्त ये ज्ञापन होगा। DRM को ज्ञापन देने के बाद जो है DRM को ज्ञापन देने के लिए गोइलकेरा और सोनुआ से 200 की संख्या में जो है बाइक सवार ग्रामीण चक्रधरपुर जाएंगे। ज्ञापन के माध्यम से 3 सितंबर तक सोनुआ, गोइलकेरा, लोटापहाड़, टुनिया और पोसैता स्टेशनों पर कोरोना से पहले की तरह सभी ट्रेनों का स्टॉपेज यानी कि ठहराव देने की मांग की जाएगी। ऐसा नहीं होने पर 4 सितंबर से हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग को अनिश्चितकालीन के लिए रेल चक्का जाम जो है वो कर दिया जाएगा। अनिश्चितकालीन ये रेल चक्का जाम होगा जब तक कि ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं होगी। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस बैठक में जो है आंदोलन की तैयारी के लिए गोइलकेरा के युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर इस बैठक में जो है अमित महतो, जिला परिषद सदस्य ज्योति मेराल, मुखिया दिनेश चंद्र बोयपाई, सुनीता मेराल, रवि कुमार, मोबिन अंसारी, श्याम नारायण गुप्ता, श्रीकांत कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। हम आपको इस पूरी खबर को लेकर हम सीधे जुड़ते हैं अपने सहयोगी तारिक अनवर से, जो गोइलकेरा से जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि ये रेल चक्का जाम जो है वो कितना बड़ा है और इससे जो है कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ और गोइलकेरा में बड़े पैमाने पर रेल चक्का जाम करने की घोषणा की गई है, और ये रेल चक्का जाम जो है 4 सितंबर से शुरू होगा। हम अपने सहयोगी तारिक अनवर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तारिक जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी 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 बोलिए। जी तारिक जी, ये बताइए, क्या ये पूरा जो है रेल चक्का जाम कितना बड़ा हो सकता है? क्या निर्णय लिया गया है आज की बैठक में? ये पूरी जानकारी तारिक जी। जी आपको बता दें कि इससे पहले सोनुआ में भी एक बैठक हो चुकी है रेल ठहराव जन आंदोलन को लेकर, और आज गोइलकेरा में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर जो है यहाँ ग्रामीणों की एक बैठक हुई बहुत ही अच्छे माहौल में। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें से एक है 4 सितंबर को अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम करने का भी निर्णय लिया गया है। और इससे पहले जो है लोकतांत्रिक ढंग से इस आंदोलन को चलाने के लिए कई निर्णय आज की बैठक में लिए गए, जिसमें सबसे पहले जो है आसपास के जो गांव हैं, गोइलकेरा और सोनुआ प्रखंडों के जो आसपास के गांव हैं, करीब 100 गांवों में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। और ये अभियान जो चलेगा वो सभी पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीण मुंडा और जो भी बुद्धिजीवी लोग गांवों के हैं, सभी के सहयोग से यह आंदोलन एक हस्ताक्षर अभियान के रूप में चलेगा। और इस हस्ताक्षर अभियान का जो उद्देश्य होगा वह इस आंदोलन से ज्यादा लोगों को जोड़ने का होगा। हस्ताक्षर अभियान में जो है युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है और वे गांवों में जाकर मुंडा, मानकी, पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य सभी लोगों से मिलेंगे और एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे गांव में। और ये 18 अगस्त तक जो है इस हस्ताक्षर अभियान को पूरा किया जाएगा। करीब 50,000 लोगों का हस्ताक्षर अभियान लेने के बाद जो है ज्ञापन डीआरएम को, जीएम को और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को सौंपने का निर्णय हुआ है। जी जय। तारिक जी, ये कितना बड़ा आंदोलन हो सकता है? क्या मजबूर कर पाएंगे रेलवे को कि ठहराव फिर से जो है कोरोना से पहले जैसा ट्रेनों का ठहराव होता था वैसा दिया जाएगा? कैसा आप इस बार का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी एक बार रेल चक्का जाम किया गया था, लेकिन जो आश्वासन मिला वो पूरा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले 3 फरवरी 2021 को भी गोइलकेरा में रेल चक्का जाम आंदोलन हो चुका है और उस दिन करीब 6.5 घंटे तक गोइलकेरा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों को जो है जाम कर दिया गया था, रेल चक्का जाम कर दिया गया था और रेलवे को इससे काफी नुकसान भी हुआ था। लेकिन रेल चक्का जाम आंदोलन से पहले जो है एक डेलीगेट की मीटिंग भी हुई थी, सकारात्मक माहौल में बातचीत भी हुई थी और ट्रेनों का ठहराव देने की सहमति भी जताई थी रेलवे के अधिकारियों ने। लेकिन आश्वासन के बावजूद जो है गोइलकेरा में ट्रेनों का ठहराव नहीं दिया गया। तो इसको लेकर जो है ग्रामीण जो है ठगा महसूस कर रहे हैं। एक आंदोलन हुआ था और उसे जो है रेलवे ने विफल कर दिया था अपने झूठे आश्वासनों से। तो इस बार जो ग्रामीण हैं सोनुआ, गोइलकेरा, लोटा पहाड़, पुसेता और टुनिया जैसे स्टेशनों के, वे इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं और इसको लेकर व्यापक जन आंदोलन की तैयारी गांवों में शुरू हो चुकी है और इसको सभी वर्गों का समर्थन भी इस आंदोलन को मिल रहा है। क्योंकि ट्रेन एक ऐसा मुद्दा है इस इलाके में। कोरोना से पहले गोइलकेरा जैसे छोटे स्टेशन पर भी 16 ट्रेनें रुकती थी, अप की ओर से 8 और डाउन की ओर से 8। तो ये पर्याप्त संख्या थी और लोगों को कोई भी मूवमेंट करने में आसपास के इलाकों में या दूर दराज के महानगरों तक आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ट्रेन एक तरह से इस इलाके की लाइफ लाइन भी कही जाती थी। लेकिन कोरोना, जब से कोरोना का प्रभाव हुआ और कोरोना के बहाने जो है ट्रेनों का परिचालन बंद हुआ और परिचालन पुनः शुरू होने के बाद ट्रेनों का जो स्टॉपेज हटा लिया गया, उससे लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और ये इलाका आदिवासी बहुल इलाका है, पिछड़ा इलाका है, गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, तो आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतें आती है और सड़क संपर्क भी बहुत अच्छा नहीं है। तो लोग जो है इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है रेलवे से और इसको लेकर अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम की एक पृष्ठभूमि जो है पूरी तरह से तैयार दिख रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आंदोलन होना है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये पूरी तरह से आम जनमानस का आंदोलन है और इसमें एकदम कॉमन मैन जो है वे लोग जुड़ रहे हैं और खुद आगे आ रहे हैं आंदोलन को सफल करने के लिए। जी जय। तारिक जी, आप जो है गोइलकेरा में जो स्थिति है वो काफी करीब से देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार इस खबर पर जो है
हमारे फेसबुक पेज में लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। आप बताइए कि वहां के लोगों को किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेनें नहीं रुक रही हैं वहां पे। जी तारिक जी। जी देखिए, आप कोरोना में जो आपदा में अवसर कहा गया था, एक नारा था आपदा में अवसर, तो यहाँ के लोगों को लगता है कि आपदा में अवसर का जो नारा था उसे जो है पूरी तरह से रेलवे ने भुनाया है। कोरोना तो आया, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव पड़ा वो यहाँ के ग्रामीणों पर पड़ा। ट्रेनों का स्टॉपेज बंद होने से यहाँ की आर्थिक सामाजिक जो गतिविधि है वो पूरी तरह से ठप पड़ गई। यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो बाहर पढ़ने नहीं जा पाते, खर्च ज्यादा होता है, आवागमन में कठिनाई होती है। यहाँ के व्यापारी जो है आसपास के जो शहर है वहाँ व्यापार के लिए नहीं जा पाते। यहाँ से चिकित्सा की सुविधा नहीं है। लोगों को मेडिकल की फैसिलिटी के लिए जमशेदपुर, राउरकेला या दूसरे शहरों में जाने के लिए ट्रेनों की सुविधा नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि हर कदम पे जो है लोगों को ट्रेनों की जरूरत थी यहाँ, और उसी सुविधा को जो है रेलवे ने छीन लिया है कोरोना के बहाने। जबकि अभी कोरोना का कोई प्रभाव जो है इस इलाके में भी नहीं है और देश में भी ये एक तरह से पूरी तरह से अभी नियंत्रण में है। तो लोगों का कहना है जब कोरोना खत्म हो गया और सभी कुछ सामान्य हो चुका है, स्कूलें खुल चुकी है, बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं, आवागमन सुचारू हो गया है, तो फिर ट्रेनों का ठहराव क्यों नहीं दिया जा रहा। जी जय तारिक जी, पिछले दिनों हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी घोषणा की थी कि हम बड़े पैमाने पर एक रेल आंदोलन करेंगे, रेल चक्का जाम करेंगे, ट्रेन ठहराव की मांग करेंगे। गीता कोड़ा भी लगातार संसद में ये आवाज उठाती रही, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सुनिश्चित नहीं कर पाया और ना ही अपनी जनता को जो है गोइलकेरा और सोनवा की जनता को ट्रेन ठहराव दिला पाया। आखिरकार जो है जो जनता है वो खुद एकजुट होकर अब रेल चक्का जाम करने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे तारिक जी कि पॉलिटिकल पार्टी की जो सामर्थ्यता है, जो ताकत है, वो खत्म हो चुकी है अपनी मांग को मनवाने के लिए? देखिए, इसमें किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। ये पूरा ही कोल्हान में, हमारे इलाके में, आप कह सकते हैं सिंहभूम में, ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी जो है उजागर हुई है। यहाँ के नेता वादे तो बड़े बड़े करते हैं चुनाव के समय में, लेकिन ट्रेनों के ठहराव के मुद्दे पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेताओं में, यहाँ के नेताओं में जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इससे पहले भी जो रेल चक्का जाम आंदोलन हुआ था उसमें इलाके के कोई भी बड़े नेता जो हैं शामिल नहीं हुए थे गोइलकेरा में। सभी ने नैतिक समर्थन जरूर दिया था आंदोलन को, लेकिन कोई भी जो है ग्रामीणों के साथ रेल चक्का जाम आंदोलन में सामने नहीं आया था। तो इसे आप राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कह सकते हैं। हालांकि सिंहभूम की जो सांसद है गीता कोड़ा, उन्होंने सदन में, लोकसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, अपनी बातों को रखा था, लेकिन उनकी बातों को भी जो है संसद में अनसुना किया गया। इसके बाद उन्होंने आंदोलन की भी बात कही थी, लेकिन अभी तक किसी तरह का आंदोलन उनके द्वारा नहीं किया गया है। दूसरी तरफ मधु कोड़ा ने बीच में रेल चक्का जाम आंदोलन और बड़े पैमाने पर आंदोलन की बात कही थी ट्रेनों के ठहराव को लेकर, और इसको लेकर उन्होंने गोइलकेरा समेत कई जगहों पर लोगों के साथ बैठक भी की, नुक्कड़ सभाएं भी की। लेकिन इसी बीच पंचायत चुनाव जो है आ गया और उस समय आचार संहिता लागू होने के बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया और पंचायत चुनाव को संपन्न हुए काफी दिन बीत गए हैं, लेकिन दोबारा उन्होंने अपना जो अपनी जो घोषणा थी ट्रेनों के ठहराव को लेकर, जो आंदोलन का उन्होंने बिगुल फूका था, वो अब तक दोबारा जो है शुरू नहीं किया गया है। जी जय जी। तारिक जी, आखिरी बार आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को जो हमसे अभी जुड़े हैं, उन्हें बता दीजिए कि ये पूरी खबर क्या है और कितना बड़ा ये आंदोलन होने जा रहा है। देखिए, रेल ठहराव जन आंदोलन के बैनर तले ये आंदोलन होने जा रहा है और इसमें जो है गोइलकेरा, सोनुआ, लोटा पहाड़, टुनिया, पोसैता जैसे जो छोटे स्टेशन है, यहाँ के ग्रामीणों की सहभागिता है। सभी लोग जो है एकजुट हो रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं और इसको लेकर गाँवों में ग्राम सभाएं की जा रही है, बैठकें की जा रही है और लोगों को ट्रेनों का जो ठहराव बंद है, ट्रेनों का जो स्टॉपेज बंद है, उसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। और आज जो बैठक हुई है, इससे पहले सोनुआ में भी 2 बैठकें हो चुकी है, आज ये तीसरी बैठक थी गोइलकेरा में और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि कल से गोइलकेरा और सोनुआ के करीब 100 गांवों में
हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा ट्रेनों के ठहराव को लेकर। और इस हस्ताक्षर अभियान के पूरा होने के बाद 18 अगस्त तक इस हस्ताक्षर अभियान को पूरा करने के बाद 22 अगस्त को गोइलकेरा और सोनुआ से करीब 200 बाइक पर सवार होकर ग्रामीण चक्रधरपुर जाएंगे। वहां मंडल रेल प्रबंधक का घेराव कर उन्हें 50,000 लोगों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें 3 सितंबर तक गोइलकेरा, सोनुआ, लोटापहाड़, ओसैता और टुनिया जैसे स्टेशनों में कोरोना से पहले की तरह ट्रेनों का स्टॉपेज देने की मांग की जाएगी। यदि 3 सितंबर तक इन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव पूर्व की भांति नहीं दिया गया तो 4 सितंबर से लोटापहाड़ से पोसैता के बीच कई जगहों पर, एक जगह पर नहीं कई जगहों पर ग्रामीण जो है जगह जगह रेल चक्का जाम आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन जो है अनिश्चित काल के लिए होगा, यानी जब तक ट्रेनों का ठहराव शुरू नहीं हो जाता या रिटर्न में ग्रामीणों को नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये निर्णय आज की बैठक में लिया गया। जी जय जी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जी इस महत्वपूर्ण खबर को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन चक्रधरपुर रेल मंडल में देखने को मिलेगा। 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम होगा। ये जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी गोइलकेरा से तारिक अनवर। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अनवर जी। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये एक बड़ी खबर आई है चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा से। गोइलकेरा में जो है अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम की घोषणा की गई है और ये अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम जो है 4 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्योंकि 50,000 के करीब जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। लोगों का हस्ताक्षर 50,000 के करीब लिया जाएगा और ये हस्ताक्षर युक्त जो एक ज्ञापन होगा वो चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम, जीएम और रेलवे बोर्ड के अधिकारी तक को भेजा जाएगा और अपनी मांग को रखा जाएगा। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 4 सितंबर से गोइलकेरा से लेके सोनुआ के बीच कई टुकड़ियों में बंटकर, यानी कि सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में जो है ये रेल चक्का जाम किया जाएगा। इस रेल चक्का जाम को तोड़ना प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये रणनीति तय की जा रही है रेल चक्का जाम की, ये बहुत बड़े पैमाने पर ये रेल चक्का जाम होगा, क्योंकि ग्रामीणों में बेहद गुस्सा है, क्योंकि उन्हें जो है रेलवे की सुविधा नहीं मिल रही है, रेलवे की सेवा नहीं मिल पा रही है। हमारे संवाददाता सहयोगी तारिक अनवर बता रहे थे कि आपदा में अवसर की तरह जो है रेलवे ने जो है इस रेल सुविधा को जो है ले लिया है चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ और गोइलकेरा के यात्रियों के से, क्योंकि यहाँ के यात्रियों को बड़ी संख्या में एक्सप्रेस ट्रेनों का लाभ मिलता था, जो विड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है रेलवे ने और उसे दोबारा पुनः फिर से शुरू नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ा है। हम एक बार आपको फिर से सुनाते हैं इस रेल चक्का जाम की घोषणा करने के बाद जो है जो ग्रामीण हैं जो रेल चक्का जाम करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या कहना है, एक बार फिर से सुनिए। पहले आप यहाँ पर आए और हमारे समस्याओं को आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक लेने का काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको। एक्चुअली हम लोग अभी एक मीटिंग की है, इससे पहले 4 अगस्त को हम लोगों ने सोनुआ में किया था। वहाँ पर भी कुछ रणनीति बनी थी कि 50,000 सिग्नेचर अभियान चलाया जाएगा, हस्ताक्षर अभियान, और सरकार को सौंपा जाएगा। आज हम लोगों ने फिर ये गोइलकेरा बाजार टांड में यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग किया। इसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया। सबसे पहले जो 50,000 हस्ताक्षर अभियान होगा वो 18 अगस्त से पहले हम लोग 50,000 ग्रामीणों का हस्ताक्षर करा लेंगे। उसके बाद हम लोग 22 अगस्त को हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेंगे डीआरएम सर को। 23 और 24 अगस्त को हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेंगे जीएम मैम को, कोलकाता अर्चना जोशी जी को। उसके बाद रेल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी, उनको हम लोग उसके बाद सबमिट करेंगे करीब 30 अगस्त के आसपास। उसके बाद हम लोग उस एप्लीकेशन में, उस मेमोरेंडम में साफ साफ लिखेंगे, अगर मेमोरेंडम सबमिट करने के 15 दिनों के बाद
अगर ग्रामीण जनता के आवाज़ को नहीं सुना जाता है, उनके डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है, रेल का ठहराव पूर्ववत तरीके से अगर नहीं किया जाता है, तो फिर हम लोग 4 सितंबर दिन रविवार 2022 को अनिश्चित काल के लिए ट्रेन को ब्लॉक कर देंगे। मल्टीपल जगह पर हम लोग ब्लॉक करेंगे। ये हम लोग का आज डिसीजन हुआ और इसी डिसीजन के साथ हम लोग कल से अपना जो रेल ठहराव जन आंदोलन जो हम लोगों ने इस अभियान को नाम दिया है, उस अभियान का काम कल से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। बस ये प्लानिंग है और अब हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे। अब जब तक ग्रामीणों की आवाज़ को पूरा नहीं किया जाएगा, उनके डिमांड को, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। जब से ट्रेन बंद है तब से हमारा गोइलकेरा प्रखंड के लोगों को बहुत तकलीफ है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे हमारा चकदरपुर हुआ या मनोहरपुर हुआ, तो यहाँ से आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। ट्रेन थी तो उसमें क्या होता था कि बच्चे लोग अपना स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, और इसके अलावा व्यापारी लोग को भी दिक्कत हो रही है। जो राउरकेला से सामान लाना हो या चकदरपुर से सामान लाना होगा, आना जाने के लिए मैंने उन लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी इस बार जब से ट्रेन बंद है तब से ये लोग को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ फिर से जो ट्रेन रुकती थी उसी को मैंने रुकना चाहिए, और सब हम जनता का भी मांग है कि हम लोग वही फिर से जो ट्रेन पहले चल रही थी वही ट्रेन को फिर से चलाया जाए। कि पहले हमारे यहाँ बहुत सारी ट्रेनें रुकती थी, जिससे हम लोग हर जगह आना जाना कर पाते थे। जिसको जिस टाइप का समस्या रहता था उसको वो, किसी को मेडिकल, किसी को किसी तरह का और भी प्रॉब्लम होता था, कहीं जाना है, कुछ भी करना, सारे लोग उस हिसाब से करते थे। आज क्या सारी ट्रेनें बंद हो गई। अब मान लो स्टूडेंट को जाना, पहले 150 रुपये का MST बनाते थे, आराम से CKP जाके कॉलेज करके चलाते थे। अभी 80 रुपये का एक तरफ से किराया कराना पड़ता है, 80 उधर से करना पड़ता है। तो संभव नहीं, संभव है मगर वो जो संपन्न लोग हैं उनके लिए है, जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये रकम है। 3000 रुपये महीने का कॉलेज के लिए दे पाना ये बहुत मुश्किल काम है। पहले ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती है। लोग सुबह जिसको ट्यूशन करना वो भी जाते थे, वो सुबह दोपहर में करके चला, उनका अपना जो काम रहता था वो भी कर लिया करते थे। मगर आज वो सब कोई चीज़ें नहीं कर पा रहे। समय का तो बचत है, उसके साथ बहुत सारी समस्याओं का हम लोग को सामना करना पड़ता है। और जैसे पहले रुक रही थी, हम लोग चाह रहे थे कि वैसे ही ट्रेन रुके, जिससे सारे लोगों को, जितने दूर दराज के जो लोकल लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, उनका भी समस्या का सॉल्व हो, और हर तरह मेडिकल फैसिलिटी और भी बहुत सारी तरह की समस्याएं उसको सॉल्व हो। गोइलकेरा प्रखंड को सिर्फ लेकर नहीं चलेंगे, और दूर दूर भी जितने भी गांव हैं, और कभी भी किसी मेडिकल का लेके अगर कोई समस्या आता है, तो यहाँ एक ही लाइफलाइन बोले से हम लोग ट्रेन ही साधन है। जो हम लोग बेहतर इलाज के लिए राउरकेला जाते हैं, चाहे भुवनेश्वर, कटक या फिर इधर जमशेदपुर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो ट्रेन ही एक माध्यम है। और इसके वजह से जो भी पेशेंट आते हैं उसको बहुत दिक्कत होता है। और कुछ समय पहले, अभी सप्ताह भर पहले, एक पेशेंट को सांप काट दिया था। उसको बेहतर इलाज के लिए राउरकेला ले जाना था, तो वहाँ पर उसको जा नहीं पाया। वैसे दिक्कत बहुत होता है, तो इसलिए हम लोग चाहेंगे जो पूर्व में जो ट्रेन चलता था उसे फिर से चालू किया जाए, और ताकि हमारे जितने भी, चाहे स्टूडेंट हो या पेशेंट हो या फिर व्यापारी हो, सबको इसका लाभ मिले पूर्व की तरह ही। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर गोइलकेरा और सोनुआ में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम करने की घोषणा की है। और ये रेल चक्का जाम 4 सितंबर से शुरू होगा और ये अनिश्चितकालीन समय के लिए होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ग्रामीण रेल ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे थे, वो मांग पूरी नहीं हो रही है। और इसके बाद अब ग्रामीणों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है, और इसके तहत 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम जो है वो चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ और गोइलकेरा स्टेशन के बीच होगा। बड़े पैमाने पर होगा, सैकड़ों हजारों ग्रामीण इस रेल चक्का जाम में शामिल होंगे, क्योंकि यहां के लोगों को ट्रेनों की सुविधा नहीं मिल पा रही है। और इसके लिए ग्रामीणों ने अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है।